ये कहानी है आर्यन की। वो एक खूबसूरत ज़िंदगी जी रहा था। आने वाला कल कैसा होगा इस बात का अंदाज़ा आर्यन को नहीं था। आर्यन एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उस लड़की का नाम निशा था। निशा और आर्यन एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। उनके परिवार भी आपस में काफ़ी मिलते जुलते रहते थे। शुरुआत में निशा और आर्यन काफ़ी अच्छे दोस्त थे क्योंकि वो एक ही स्कूल में थे। उसके बाद वो कॉलेज में गए और उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई। वो एक साथ काफ़ी वक्त गुजारा करते थे, एक दूसरे को समझते थे और उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। खुशी में, गम में और चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वो एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। निशा की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई और जब ये बात आर्यन को पता चली तो वो टूट चुका था। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। निशा की मौत को कई महीने गुजर चुके थे, लेकिन आर्यन वो निशा को भूल नहीं पा रहा था। वो हर वक्त निशा के बारे में सोचता रहता था। वो लोगों से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता था। आर्यन अपना ज़्यादातर वक्त अपने घर पर अकेला रहकर गुजारा करता था। एक दिन आर्यन ने अपने एक ख़ास दोस्त को अपने घर पर बुलाया। आर्यन उससे कुछ बात करना चाहता था और जब उसका दोस्त उसके घर पर आया तो आर्यन ने उससे पूछा, क्या आत्माओं को बुलाना मुमकिन है? क्योंकि मैं बस एक बार मैं निशा से बात करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि लोग आत्माओं को बुला सकते हैं। तुम मेरी मदद कर सकते हो, प्लीज़ ना मत करना। आर्यन के दोस्त ने जवाब दिया, हाँ मैंने भी ये सुना है, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। आर्यन मेरी बात मानो, निशा को भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। आर्यन ने उससे कहा, देखो मेरी बात सुनो, मैं बस एक बार निशा से बात करना चाहता हूँ और कोशिश करने में क्या जाता है। तुम जिस किसी को भी जानते हो, कोई भी ऐसा इंसान जो ये कर सकता है, प्लीज़ उससे बात करो। तुम मेरे दोस्त हो, प्लीज़ मेरे लिए ये करो। आर्यन के दोस्त ने जवाब दिया, ठीक है, मुझसे जो कुछ भी हो पाएगा मैं वो तुम्हारे लिए ज़रूर करूँगा। ये सब कहकर आर्यन का दोस्त वहाँ से चला गया। कुछ दिन के बाद आर्यन और उसका वो दोस्त, वो दोनों कई जगहों पर गए। ऐसे लोगों से मिले जो आत्माओं को बुला सकते थे। उन्होंने कोशिश की पर किसी ने भी निशा की आत्मा से बात नहीं की। आर्यन ये कोशिश लगातार करता रहा। वो ऐसे लोगों से मिलता रहा जो लोग आत्माओं से बात कर सकते थे, वो लोग जो आत्माओं को बुला सकते थे, लेकिन आर्यन को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आर्यन हार मान चुका था। उसने ये मान लिया था कि अब वो निशा की आत्मा से बात नहीं कर पाएगा क्योंकि कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया था। आर्यन धीरे धीरे इन चीज़ों को भूल रहा था। वो फिर से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता था। आर्यन फिर से जॉब करने लगा था और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था। एक रात आर्यन सो रहा था और अचानक उसकी आँख खुल गई और उसने दीवार पर एक दिल बना हुआ देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई किसी तरह का मैसेज देना चाहता हो, लेकिन आर्यन ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और चुपचाप सो गया। अगले दिन जब वो ऑफिस जा रहा था तो उसे रास्ते में एक दीवार पर फिर से दिल बना हुआ दिखाई दिया। आर्यन को इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन ये सब कुछ आर्यन के साथ बार बार होने लगा। कभी दरवाजे पर तो कभी शीशे पर, कभी दीवार पर। अक्सर आर्यन को दिल बना हुआ दिखाई देता था। आर्यन को लगने लगा था कि ये निशा की आत्मा है जो मुझे ये बताना चाहती है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। इस बात से आर्यन बहुत खुश था। आर्यन
धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा था और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा था। उसे ऐसा लगता था जैसे निशा हर वक्त उसके साथ रहती है। वो बहुत खुश था और एक दिन आर्यन ने ये बात अपने दोस्त को बताई, पर उसके दोस्त ने कहा कि ये सब कुछ तुम्हारा कोई वहम है, मेरे ख्याल से तुम्हें किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस बात पर आर्यन नाराज़ हो गया और उसने अपने दोस्त से झगड़ा कर लिया। वो किसी की भी बात नहीं सुनता था। जो कोई भी आर्यन को समझाने की कोशिश करता था, आर्यन उससे बात करना बंद कर देता था। आर्यन के मॉम डैड ने भी इस बारे में आर्यन से कई बार बात की। आर्यन हमेशा उनसे यही कहता था कि वो निशा है जो मुझे दिल दिखाती है, उसका यही मतलब है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे यही बताना चाहती है। आर्यन के मॉम डैड ने कहा, देखो बेटा, ये कोई इत्तेफाक हो सकता है या फिर तुम्हारा वहम भी हो सकता है, इस बात पर इतना ध्यान मत दो, निशा को भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। आर्यन ने जवाब दिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या सोचते हैं या फिर मेरे दोस्त क्या सोचते हैं, मैं जानता हूँ निशा मेरे साथ है और वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। ये कहकर आर्यन अपने कमरे में चला गया। आर्यन ने अपने कमरे की दीवारों पर निशा की बहुत सारी तस्वीरें लगा रखी थी। वो हर रोज़ उन्हें देखता था और उनसे बातें किया करता था। इसी तरह कई दिन गुजर गए। आर्यन को सपने में भी धड़कता हुआ दिल दिखाई देता था। ये देखकर आर्यन को कभी डर नहीं लगा, बल्कि वो हमेशा ये सोचता था कि निशा उसे बताना चाहती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। एक दिन की बात है, आर्यन अपनी माँ से बातें कर रहा था और अचानक उसे हार्ट अटैक आया। उस वक्त उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसी वक्त उसे याद आया कि उसे हर जगह दिल क्यों दिखाई देते थे। उसे समझ में आ गया था कि निशा उससे ये नहीं कहना चाहती थी कि वो उससे बहुत प्यार करती है, बल्कि निशा ये बताना चाहती थी कि आर्यन, तुम्हारा दिल कमज़ोर है और तुम मरने वाले हो। कुछ देर के बाद हार्ट अटैक से आर्यन की मौत हो गई और इस तरह इस कहानी का एक अजीब अंत हुआ। हाय एवरीवन, टमाटर आ चुका है तफरी गेमिंग पर और वहां पर आने वाला है तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा। इसलिए तफरी गेमिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। बात करते हैं इस वीडियो की, तो उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। इन सब के अलावा तुम सब मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।